हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी साहित्य के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी कि हिंदी साहित्य के जो 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप 12th में और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि ये 40 क्वेश्चन आपके आसानी से क्लियर हो जाए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कितने बार पूछे गए हैं सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। तो इन 40 क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि इससे भी बोर्ड एग्जाम में आपके कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, यानी कि खड़ी बोली की पहली गद्य रचना कौन सी है? का है गोरा बादल की कथा, खा है क्या भूलूं क्या याद करूं, गा है साहित्य लोचन, घा है राग दरबारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, गोरा बादल की कथा। ठीक है, ये जो है खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, राजा भोज का सपना के लेखक हैं। देखिए सभी क्वेश्चन को देखने के बाद आपको बताना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन पहले से पता थे। ठीक है, देखिए राजा भोज का सपना जो रचना है इसके लेखक कौन है? का है शिव प्रसाद सितारे हिंद, खा है किशोरीलाल गोस्वामी, गा है इंसाअल्लाह खां, घा है राधा चरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसकी? का है सदल मिश्र, खा है राजा लक्ष्मण सिंह, गा है स्वामी दयानंद, घा है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव विलास के लेखक हैं। ठीक है, यानी कि माधव विलास के लेखक कौन है? का है राजा लक्ष्मण सिंह, खा है गोकुलनाथ, गा है लल्लू लाल, घा है सदा सुखलाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, लल्लू लाल। ठीक है, माधव विलास जो रचना है इसके लेखक लल्लू लाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं, यानी कि हिंदी के साहित्य इतिहास एक रचना है, इसके लेखक कौन है? का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा है मैथिली शरण गुप्त, घा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है। इनमें से कौन से लेखक हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी नहीं है? ठीक है, उनके साथ उन्होंने काम नहीं किया। का है राधाचरण गोस्वामी, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है बाल मुकुंद गुप्त, घा है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ यानी कि उनके सहयोगी ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है? का है रामचंद्र शुक्ल, खा है श्याम सुंदर दास, गा है बाल मुकुंद गुप्त, घा है आचार्य प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर है हमारा क्वेश्चन, वीर गाथा काल के कवि हैं। इनमें से कौन से कवि वीर गाथा काल के हैं? ठीक है, का है भूषण, खा है केशवदास, गा है चंद्र बरदाई, घा है छत्रसाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, चंद्र बरदाई। ठीक है, जो चंद्र बरदाई है ये वीर गाथा काल के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के से पूर्व के लेखक कौन है? यानी कि भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक कौन है? का है फदा सुखलाल, खा है चंद्रधल शर्मा गुलेरी, गा है श्याम सुंदर दास, घा है राय कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, सदा सुखलाल। ठीक है, भारतेंदु युग के पूर्व के लेखक सदा सुखलाल जी हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर का है रमाशंकर शुक्ल रसाल को, खा है रामचंद्र शुक्ल को, गा है डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी को, घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, ये आधुनिक गद्य के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो का है हंस, खा है सरस्वती, गा है ब्राह्मण, घा है इंदु। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर खा, सरस्वती। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किस युग के? का है भारतेंदु युग के, खा है द्विवेदी युग के, गा है शुक्ल युग के, घा है प्रेमचंद युग के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्विवेदी युग के। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। 13 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? का है आगरा, खा है मद्रास, गा है कलकत्ता, घा है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कलकत्ता। ठीक है, कोलकाता को पहले कलकत्ता नाम था, तो यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित
था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? का है गुलाब राय, खा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, गा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और घा है श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है इन्होंने आनंद कादम्बनी का संपादन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती के संपादक हैं, अभी मैंने आपको बताया। का है पद्म सिंह शर्मा, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा है बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की नहीं है? का है पतितों के देश, खा है माटी की मूर्तें, गा है गेहूं और गुलाब, घा है पृथ्वी पुत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, पृथ्वी पुत्र। ठीक है, पृथ्वी पुत्र जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा चित्र पर आधारित रचना है, इनमें से कौन सी रचना रेखा चित्र है? का है मुद्रा राक्षस, खा है साहित्य लोचन, गा है अतीत के चलचित्र और घा है अंतरिक्ष की यात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, अतीत के चलचित्र। ये एक रेखा चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति की रेखाएं कृति हैं, यानी कि स्मृति की रेखाएं किसने लिखा है? का है जैनेन्द्र कुमार की, खा है मोहन राकेश की, गा है महादेवी वर्मा की, घा है रायकृष्ण दास की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, महादेवी वर्मा की। ठीक है, स्मृति की रेखाएं जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के रेखा चित्रकार हैं कौन? का है जयशंकर प्रसाद, खा है महादेवी वर्मा, गा है रामकुमार वर्मा, घा है विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए हंस के संपादक थे, हंस पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके संपादक कौन है? का है, यह दो प्रकार से आ सकता है, हंस पत्रिका के संपादक थे। का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा है राहुल सांकृत्यायन, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, घा है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, प्रेमचंद जो है ये हंस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? का है अध्यापक पूर्ण सिंह, खा है रायकृष्ण दास, गा है राहुल सांकृत्यायन, घा है अज्ञे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, राहुल सांकृत्यायन जो है ये तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादोत्तर युग का काल है, यानी कि जो छायावादोत्तर युग था इसका समय सीमा क्या था? का है 1868 से 1900 ईस्वी तक, खा है 1900 से 1922 ईस्वी तक, गा है 1919 से 1938 ईस्वी तक और घा है 1938 से वर्तमान तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, 1938 से वर्तमान तक जो है छायावादोत्तर युग है। ठीक है, जो अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? का है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, गा है जयशंकर प्रसाद के नाम पर, घा है रामकुमार वर्मा के नाम पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो द्विवेदी युग के लेखक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? इनमें से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है महादेवी वर्मा, गा है मुंशी प्रेमचंद, घा है जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर इसका होगा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो प्रसिद्ध आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है, यानी कि सरदार पूर्ण सिंह जी ने किस युग में रचनाएं की है? का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग, घा है छायावादोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्विवेदी युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? का है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, गा है रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं और घा है प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 84 वैष्णवन की यात्रा के लेखक कौन है? का है जैनेन्द्र कुमार, खा है गोकुलनाथ, घा है नाभादास और घा है लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, गोकुलनाथ। ठीक है, गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना की है। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई किस युग में? का है द्विवेदी युग में, खा है भारतेंद्र युग में, गा है छायावाद युग में, घा है प्रगतिवाद युग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, द्विवेदी युग में। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे?
कहा है रामचंद्र शुक्ल, कहा है बाल मुकुंद गुप्त, गा है श्याम सुंदर दास, कहा है मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी काशी नगरी प्रचारणी की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय युग के लेखक हैं, इनमें से कौन से लेखक भारतीय युग के हैं? कहा है प्रताप नारायण मिश्र, कहा है राहुल सांकृत्यायन, गा है वासुदेव शरण अग्रवाल और घा है जैनेन्द्र कुमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, प्रताप नारायण मिश्र जी जो है भारतीय युग के लेखक हैं इन चारों लेखक में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सदल मिश्र की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आप सभी को पता भी होगा, बताइए। कहा है प्रेम सागर, खा है नासिकेतो पाख्यान, गा है सुख सागर, घा है उदय भान चरित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, नासिकेतो पाख्यान। नासिकेतो पाख्यान जो है ये फदल मिश्र जी की एक फेमस रचना है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंद्र युग के लेखक हैं, इनमें से कौन से लेखक भारतेंद्र युग के हैं? कहा है बालकृष्ण भट्ट, खा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, गा है अध्यापक मोहन सिंह, घा है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये भारतेंद्र युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? यानी कि जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है इसे गद्य काल के नाम से किसने दिया? ठीक है, कहा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घा है बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिशंकर प्रसाई की जैसे उनके दिन फेरे किस विधा की रचना है? यानी कि जैसे उनके दिन फेरे ये हरिशंकर प्रसाई जी की एक रचना है, लेकिन ये किस विधा की है? कहा है उपन्यास, खा है कहानी, गा है निबंध, खा है नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, कहानी। ठीक है, जैसे उनके दिन फेरे ये एक कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन थे? कहा है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बाल मुकुंद गुप्त, गा है राधा चरण गोस्वामी और घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? यानी कि जो मेरी असफलता एक रचना है वो किस विधा की है? कहा है डायरी, खा है आत्मकथा, गा है जीवन जीवनी और घा है संस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतेंद्र युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? कहा है 1750 से 1850 तक, खा है 1850 से 1950 तक और गा है 1900 से 1920 तक और घा है 1920 से 1936 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंद्र युगीन गद्य की समय सीमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंद्र युग से पूर्व के लेखक कौन है? इनमें से कौन से लेखक हैं जो भारतेंद्र युग से पूर्व के लेखक हैं? कहा है मुंशी सदा सुखलाल, खा है रामचंद्र शुक्ल, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, मुंशी सदा सुखलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं, यानी कि जो प्रारंभिक गद्य के लेखक थे जो कि राजा थे उनमें से दोनों में से एक कौन है? कहा है मुंशी सदा सुखलाल, खा है सदल मिश्र, गा है शिव प्रसाद सितारे हिंद और घा है लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, ये प्रारंभिक गद्य लेखकों में से दो राजाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख सागर के लेखक कौन है? कहा है लल्लू लाल, खा है मुंशी सदा सुखलाल, गा है इंशाअल्लाह खां, घा है सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, मुंशी सदा सुखलाल जो हैं ये सुख सागर के लेखक हैं। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में आपके सामने है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित कब किया गया? कहा है 1860 ईस्वी में, खा है 1865 ईस्वी में, गा है 1875 ईस्वी में और घा है 1880 ईस्वी में। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट में। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन पहले से ही पता थे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं।